अवैध कब्जों पर फिर चलेगा रेखा गुप्ता का बुलडोजर। दिल्ली में अवैध निर्माण पर हो रहे बुलडोजर एक्शन से आतिशी बौखलाई। पिछले 6 महीने से जब से भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार बनी है, एक के बाद एक दिल्ली के गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आतिशी बोली, लोगों को नोटिस मिले हैं, 2 जगह और चलेगा बुलडोजर। 2 और झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिल रहा है और इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी इसी तरीके से लगातार बयानबाजी कर रही है, राजनीति कर रही है और इसे ये बता रही है कि अवैध निर्माण नहीं, झुग्गियों पर बीजेपी बुलडोजर चला रही है। लेकिन जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि अवैध निर्माण जितने भी हैं उन सभी पर बुलडोजर एक्शन होगा, इन सभी को जमीनों जब्त किया जाएगा और इन जमीनों को खाली कराया जाएगा। उन्होंने साफ शब्द में ये बातें कही थी और अब आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी आतिशी मार्लेना ने इसे लेकर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये दावा किया है कि अब अगला बुलडोजर जो है वो रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में चलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आतिशी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग में अगला बुलडोजर चलेगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और साफ तौर पर उनके बयान से ये समझ आ रहा है कि दिल्ली में जो अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर चल रहा है उस एक्शन से वो बौखला गई हैं। घुसपैठियों को इतने लंबे समय तक अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए दिल्ली में बसाने का काम करने वाली आम आदमी पार्टी को अब जब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रही है तो काफी दिक्कत और तकलीफ हो रही है। इसे लेकर वो राजनीति कर रही है, कभी संजय सिंह तो कभी आतिशी तो कभी इनके अन्य नेता उन जगहों पर पहुंचकर आप कह सकते हैं कि बयानबाजी करने का काम करते हैं, राजनीति करने का काम करते हैं और इस तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं जैसे गरीबों के झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन जहां झुग्गी वहीं मकान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जगहों पर इन्हें मकान भी दे रखा है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि आपको जो सुविधाएं चाहिए वो सरकार का काम है आपको प्रोवाइड कराना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नाले के ऊपर भी घर बनाकर बैठ जाए। जो अवैध निर्माण रहेंगे उसे तोड़ा जाएगा। इस बीच अब पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार 2 और जगहों पर बुलडोजर चलाने जा रही है। उन्होंने कहा कि शालीमार बाग और रोहतास नगर में बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है, लोगों को नोटिस मिले। आतिशी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के समय में वादा किया कि दिल्ली में रहने वाले हर झुग्गी वाले को मकान मिलेगा। पूरी दिल्ली में गरीबों को काट दिए गए हैं, जहां झुग्गी वही मकान। पीएम मोदी ने खुद वादा किया जब तक मकान नहीं मिलेगा एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। बीजेपी की जब से 4 इंजन की सरकार बनी है एक के बाद एक बुलडोजर गरीबों के घर पर चलाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना उनका सुनिए। पूरी दिल्ली में गरीबों को कार्ड दिए गए जिसपे लिखा था जहां झुग्गी वहीं मकान। मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले खुद वादा किया कि जब तक मकान नहीं मिलेगा एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पिछले 6 महीने से जब से भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार बनी है, एक के बाद एक दिल्ली के गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामने आ गई कि वो ये नहीं कह रहे थे कि जहां झुग्गी है वहां मकान देंगे, वो तो वास्तव में कह रहे थे कि जहां झुग्गी है उसको मैदान बना देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामने आई। पिछले 6 महीने में मदरासी कैंप में बुलडोजर चला, भूमिहीन कैंप में बुलडोजर चला, वजीरपुर में बुलडोजर चला, जेलरवाला बाग में बुलडोजर चला, गोकुलपुर में बुलडोजर चला, कुछ दिन पहले मादीपुर के इलाके में बुलडोजर चला।
तो जैसा कि आपने सुना, कह रहे हैं कि बीजेपी की यही सच्चाई है। वहां आपने कहा था कि जहां झुग्गी है वहां मकान नहीं, उनका मतलब था जहां झुग्गी है वहां मैदान बना देंगे। का कहना है कि पिछले कुछ समय में मदासी कैंप, भूमिहीन कैंप, वजीरपुर, जेरलवाला बाग, गोकुलपुर, मादीपुर में बुलडोजर चला है। अब 2 और झुग्गियां शालीमार बाग और रोहतास नगर में भी बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता के शालीमार बाग में इंदिरा कैंप में नोटिस लगाया है। 15 दिन के अंदर इस झुग्गी पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। और अब 2 और झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो गई है। ये नोटिस है जो रेखा गुप्ता जी की अपनी विधानसभा शालीमार बाग के इंदिरा कैंप में लगवाया गया है। शालीमार बाग के इंदिरा कैंप में नोटिस लग गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर इस झुग्गी पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये वही रेखा गुप्ता जी हैं जो बार बार टीवी कैमरा के सामने आके कहती हैं कि एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा। उनकी विधानसभा में एक झुग्गी पर बुलडोजर चल गया है और दूसरी झुग्गी पर बुलडोजर चलने वाला है। ये गरीब जो इंदिरा कैंप में रहते हैं वो दिल्ली में आज नहीं आए हैं। उनको 1990 के दशक में ये झुग्गियां तब की दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई थी। ये कार्ड दिए गए थे और साथ में अपनी झुग्गी के ये टोकन दिए गए थे। ये 1990 के टोकन हैं, यानी 35 साल से भी ज्यादा ये गरीब दिल्ली में रह रहे हैं। और आज रेखा गुप्ता जी और उनकी 4 इंजन की सरकार उनके घरों पर बुलडोजर चलाने वाली है। तो जैसा कि आपने सुना, कह रही है कि सीएम बार बार कहती है कि एक भी बुलडोजर नहीं चलेगा। 1990 में ये झुग्गियां दी गई, कार्ड दिए गए, टोकन दिए गए। 35 साल से लोग, ये गरीब यहाँ रह रहे हैं। अब ये सरकार बुलडोजर चलाने जा रही है। उन्होंने कहा इसी तरह जीटी रोड, शाहदरा, लालबाग की झुग्गियों पर नोटिस लगाया गया है। 31 जुलाई को इस झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। लोगों के पास 1990 के अलॉटमेंट कार्ड्स हैं। आज तक किसी सरकार ने बुलडोजर नहीं चलाया, लेकिन जब से 4 इंजन की सरकार आई है बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। जीटी रोड शाहदरा में लाल बाग की झुग्गी पर नोटिस लग गया है कि 31 जुलाई को इस झुग्गी पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। यहां पर भी लाल बाग में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के 1990 के अलॉटमेंट कार्ड्स, आईडी कार्ड्स लोगों के पास हैं। यानी 1990 से ये लोग दिल्ली में रह रहे हैं जो लाल बाग की झुग्गी में रहते हैं। 1990 से लेके आज तक किसी भी सरकार ने इनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलाया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार आई है तो एक के बाद एक गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि गरीबों की ताकत को कम मत समझो। जो गरीब हैं उनकी मेहनत से दिल्ली चलती है। वो आपके घरों में काम करते हैं, वो ऑटो चलाते हैं, वो रिक्शा चलाते हैं, वो दुकानों में काम करते हैं, वो फैक्ट्री में काम करते हैं, वो बस चलाते हैं, वो गाड़ी चलाते हैं। और इन गरीबों की मेहनत की वजह से आज दिल्ली चलती है। अगर आपने गरीबों के घरों को तोड़ने की कोशिश करी तो यही लोग जो दिल्ली को चलाने का काम करते हैं अब दिल्ली को रोकने का काम करेंगे, आपके खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे। और आम आदमी पार्टी पहले भी दिल्ली के गरीबों के हक की लड़ाई लड़ती आई है, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते आएंगे।
तो साफ तौर पे आपने सुना कि आतिशी जो है वो रेखा गुप्ता सरकार को लेकर निशाना साध रही है, तरह तरह के बयान दे रही हैं, कह रही हैं कि मैं बीजेपी से कहना चाहती हूँ गरीबों की ताकत कम नहीं समझिए, उनकी मेहनत से दिल्ली चलती है। ये लोग बस गाड़ी चलाते हैं, घर में काम करते हैं, ये यही लोग हैं जो दिल्ली को चलाते हैं। ये लोग ही दिल्ली को रोकने का काम करेंगे, लोग सड़कों पर उतरेंगे। आप गरीबों की लड़ाई लड़ रही हैं, झुग्गियों को बचाने के लिए सड़क संसद में आवाज उठाएंगे। तो यहाँ पर अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर एक्शन हो रहा है। कई जगहों पर कोर्ट के फैसले के बाद ये बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति के तहत, आम आदमी पार्टी अपने स्वार्थ के तहत इन मुद्दों का राजनीतिकरण करके इस मामले पर बयानबाजी कर रही है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और गरीबों की हितैषी बनने का ढोंग कर रही है। और ऐसा हम नहीं, ऐसा लोगों का भी कहना है। और उन्होंने दिल्ली में किस तरीके से इतने लंबे सालों में काम किया है उसकी असलियत भी समय समय पर दिखती है। और अब रेखा गुप्ता की सरकार जो है, उन्होंने जो वादे किए हुए थे उसके तहत दिल्ली की जनता की जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए वो कई सारे काम कर रही है। हाल फिलहाल में जन आरोग्य से लेकर जन औषधि केंद्र तक कई सारे नए हेल्थ फैसिलिटीज का जो है उद्घाटन किया गया है और इसी के तहत आगे भी काम किया जा रहा है। और इसी का ही एक आप कह सकते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली को सौंदर्यीकरण करने की उन्होंने बात कही थी और इसी वजह से ये अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। जो कब्जा की गई जमीन है उसे बुलडोजर एक्शन के जरिए खाली कराया जा रहा है और जिनकी जमीन के बदले उन्हें कई जगहों पर मकान भी दिए गए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम बयान आपने सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।